गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज यूनिट नंबर 6 की एक्सरसाइज और उसमें हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। ये दोनों जो है वो पेज नंबर 50 पर हैं आपकी बुक के। सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें आपको एक टेबल नज़र आ रहा है। इस टेबल में हमने क्या करना है, पुट 5 थिंग्स अंडर ईच हेडिंग इन द टेबल बिलो। आपको नीचे टेबल नज़र आ रहा है, आपने इस टेबल में 5 चीज़ों के नाम लिखने हैं। अब ऊपर हम देखेंगे इसकी हेडिंग को, इसकी हेडिंग के मुताबिक हम इसमें 5 चीज़ें लिखेंगे। सबसे पहले है अलाइव, आपने उन चीज़ों का नाम लिखना है जो ज़िंदा हैं। इसमें आता है प्लांट्स, पौधे, एनिमल्स, जानवर, ह्यूमन बींग्स, इंसान, इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े, बर्ड्स, परिंदे। उसके बाद नेक्स्ट है नेवर अलाइव, जो कि अभी ज़िंदा नहीं है, नेचुरली अकरिंग और मेड इनटू थिंग्स बाय मैन। वो कुदरती चीज़ों से बनी है, ठीक है, और मैन अभी मैन मेड है। क्यों है? क्योंकि पहले वो कुदरती चीज़ें थी, अब उनसे हमने दूसरी चीज़ें बना रही हैं। जैसे फर्स्ट है पेपर, तो पेपर बनता है वुड से, वुड नेचुरली पाया जाता है, तो वुड से जो है वो पेपर बनता है। तो पेपर नेचुरल थिंग्स से बना है, इसीलिए फर्स्ट हम इसमें लिखेंगे पेपर। क्लॉथ, क्लॉथ कॉटन से बनता है, वो भी नेचुरली पाया जाता है, तो ये भी नेचुरल थिंग से बन गया। नेक्स्ट है वूल, वूल हमें मिलता है शीप से, तो वूल जो है वो भी नेचुरल थिंग से बना है। या मिलता है हमें लेदर, जो जानवरों की खाल होती है जिसको हम जैकेट्स शूज़ बनाने में यूज़ करते हैं, तो ये भी नेचुरल थिंग से बना है। फ़र जो है वो एनिमल्स के जो बाल होते हैं जिससे हम गर्म स्वेटर या मफलर्स वगैरह बनाते हैं, तो ये भी नेचुरल से बना है, ठीक है। तो अब ये अलाइव नहीं है, पहले ये चीज़ें अलाइव थी, उसके बाद जब हमने इसको इसकी शेप को चेंज किया, इसको दूसरी थिंग्स में कन्वर्ट किया, तो ये अलाइव अब नहीं है। नेक्स्ट है डेड, डेड में जो है वो मेड इनटू थिंग्स बाय मैन। सबसे पहले इसमें आता है गोल्ड, कि ये पहले भी डेड था, ये अब भी डेड है, लेकिन हमने इसको निकाल के इसकी शेप को चेंज किया, इससे हमने एक नई चीज़ बनाई। तो गोल्ड जो है वो भी नेचुरली पाया जाता है, लेकिन वो डेड है। कोल, कोयला, वो भी नेचुरल है। मार्बल जो है वो भी हम पहाड़ों से निकालते हैं। स्टोन जो है वो भी हमें नेचुरली मिलता है, लेकिन इन स्टोन्स की हम फिर शेप चेंज करते हैं, इनको मुख्तलिफ़ चीज़ों में यूज़ करते हैं। जिस तरह कीमती पत्थर होते हैं, डायमंड हो गया या रूबी हो गया या सफ़ायर हो गया या पर्ल हो गए, तो ये सारे प्रेशियस स्टोन है, कीमती पत्थर हैं, जिनको हम फिर मुख्तलिफ़ चीज़ों में यूज़ करते हैं, जैसे ज्वेलरी हो गई। फिर रॉक्स हो गए, तो इन्हीं रॉक्स को हम निकालते हैं, इनको क्रश करते हैं और इनको फिर मुख्तलिफ़ चीज़ों में यूज़ करते हैं। कभी हम इनसे चौक बनाते हैं, कभी हम इनसे मार्बल वगैरह बनाते हैं, तो इन रॉक्स का भी बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो इनमें आ गई डेड चीज़ें, ये सारी डेड हो गई। नेक्स्ट में जो है वो पहले अलाइव थी, अब अलाइव नहीं है, और फर्स्ट कॉलम में सारी की सारी ज़िंदा चीज़ें, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम करते हैं नेक्स्ट, मेक अ कलेक्शन ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। यहाँ पर आपने 3 सॉलिड्स और 2 लिक्विड चीज़ें लेनी हैं। फिर हम उस रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन अ टेबल लाइक द वन बिलो, और फिर नीचे टेबल में आपने उस सॉलिड या उस लिक्विड के बारे में सब कुछ लिखना है कि उसका कलर क्या है, उसका शेप क्या है, उसकी स्मेल कैसी है। शेप कैन या कैन नॉट बी चेंज्ड, क्या अगर उसकी शेप चेंज होती है तो हम लिखेंगे शेप कैन बी चेंज, अगर उसकी शेप चेंज नहीं होती तो कैन नॉट बी चेंज्ड हम लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट है सॉलिड नंबर 1, उसमें हमने लिया रूलर। और रूलर जो है यहाँ पर क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं था, इसलिए मैंने कलर के साथ ही ऑब्जेक्ट्स के नेम लिख लिया और उसके सामने उसका कलर लिख लिया। तो रूलर जो है उसका कलर ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि उसका कोई कलर नहीं होता। उसकी शेप जो है वो रेक्टेंगल होती है, उसकी कोई स्मेल नहीं होती, और उसकी शेप को हम चेंज नहीं कर सकते। अगर हम उसकी शेप को चेंज करेंगे तो वो टूट जाएगा, तो कैन नॉट बी चेंज्ड। जो नेक्स्ट सॉलिड है वो है कप। आप इसमें अपनी मर्ज़ी का कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर मैंने अपनी मर्ज़ी का लिखा, आप अपनी मर्ज़ी का लिख सकते हैं और उसमें फिर ये सारी ऑब्जर्वेशंस लिख सकते हैं। उसका कलर हो गया रेड। कप का कलर जो है वो कोई भी हो सकता है। जो मेरे पास कप है उसका कलर है, उसका शेप जो है वो है राउंड, उसकी कोई स्मेल नहीं है और उसकी शेप भी चेंज नहीं हो सकती, कैन नॉट बी चेंज। अगर हम उसकी शेप चेंज करेंगे तो वो टूट जाएगा, क्योंकि वो सॉलिड है। सॉलिड जो है उसकी अपनी एक ख़ास शेप होती है, वो चेंज नहीं हो सकती।
उसके बाद सॉलिड नंबर 3 है पेंसिल। पेंसिल का कलर है येलो और पेंसिल की शेप है सिलेंडर। सिलेंडर जिस तरह आपको ये पॉइंटर नज़र आ रहा है तो लंबा, लॉन्ग और गोल, इसको हम कहते हैं सिलेंडर। सिलेंडर शेप लंबे और गोल को कहते हैं। तो यहाँ पर आप सिलेंडर लिखेंगे या फिर लॉन्ग भी आप लिख सकते हैं उसकी शेप को। उसकी कोई स्मेल नहीं होती और उसकी शेप भी चेंज नहीं हो सकती है। जिस तरह आपको ये पॉइंटर नज़र आ रहा है तो इसकी शेप को हम बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। इसकी अपनी ख़ास शेप है और अगर हम इसको चेंज करेंगे तो ये टूट जाएगा। इसके बाद लिक्विड नंबर 1, हम कोई भी जूस ले सकते हैं, ठीक है। जूस का कलर जो है वो है येलो। उसकी कोई शेप नहीं है। जिस बर्तन में हम इसको डालेंगे, अगर जग में डालेंगे जग की तरह होगा, ग्लास में डालेंगे तो ग्लास की तरह होगा। तो इसकी कोई शेप नहीं है। स्मेल इसकी होती है स्वीट स्मेल होती है, ठीक है। जिस फ्रूट का जूस होगा उसी की तरह इसकी स्मेल भी होगी। अगर मैंगो का है तो मैंगो की तरह स्मेल होगी, अगर ऑरेंज का है तो ऑरेंज की तरह स्मेल होगी। तो इसकी स्मेल है येस। इसकी शेप कैन बी चेंज्ड, इसकी शेप को हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसको ग्लास में डालेंगे ये ग्लास की तरह हो जाएगा, अगर हम इसको जग में डालेंगे तो ये जग की तरह हो जाएगा। तो इसकी शेप चेंज हो सकती है। लास्ट वन लिक्विड नंबर 2 में हमने लिया मिल्क। मिल्क का कलर है वाइट। उसका भी कोई शेप नहीं है। जिस बर्तन में डालेंगे उसी की शेप लेगा। उसकी भी स्मेल है, दूध की भी अपनी एक ख़ास स्मेल होती है और उसकी शेप को भी हम चेंज कर सकते हैं। इट कैन बी चेंज, ठीक है। तो ये तो था हमारा चैप्टर नंबर 6 जो कि हो गया कंप्लीट। इसमें हमने सारा यूनिट भी कर लिया। एक्सरसाइज में हमारे पास टोटल 6 क्वेश्चंस थे जो हमने सारे कर लिए। और अब आपने जो है वो इनको अच्छी तरह देखना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है अपनी रफ़ नोटबुक में। नीट नोटबुक में बिल्कुल भी नहीं करनी है, रफ़ नोटबुक में करनी है। और फिर आपने इसको लर्न करना है अच्छी तरह, पूरी एक्सरसाइज को और चैप्टर में से भी, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।